सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान। हमारी पुस्तक संसाधन एवं विकास, अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। भैया बहनों, गत कालांशों में हमने प्राकृतिक संसाधन के तहत भूमि, मृदा और जल, इनकी उपलब्धता, उपयोगिता और उनके संरक्षण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम हमारे आसपास देखते हैं कुछ छोटी मोटी घास, पेड़ पौधे, कुछ बड़े पेड़, कुछ गमले में लगाए हुए पेड़, कुछ स्वतः उगने वाले पेड़, ऐसे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हम हमारे आसपास देखते हैं। लेकिन कुछ वनस्पतियां ऐसी है जो अभी अपन देखते हैं वर्षा के मौसम में बारिश होते ही उगती है और स्वतः ही कुछ समय पश्चात वो नष्ट भी हो जाती है। लेकिन कुछ पेड़ जो पनपते हैं और बड़े होते हैं, कई वर्षों तक वो रहते हैं। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रकार की जलवायु में, अलग अलग प्रकार के तापमान में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जो कुछ कुछ समय के लिए रहती है, कुछ लंबे समय तक भी रहती है। और यह सब प्रकृति के द्वारा ही पैदा होती है और नष्ट होती है। इस वनस्पति को वृद्धि के लिए मुख्य रूप से तापमान और नमी, आर्द्रता की आवश्यकता होती है। उसी पर यह वनस्पति निर्भर रहती है। विश्व के अंदर मुख्यतः जो वनस्पति पाई जाती है उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। बहुत सघन वन, घास के विशाल मैदान, ग्लूम अथवा कंटीली झाड़ियां और टुंड्रा वनस्पति। पहला है वन। वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं और इतने सघन होते हैं जहां प्रचुर मात्रा में जल आपूर्ति मिलती रहती है। ऐसे स्थान पर ऐसे वन मिलते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था सदाबहार वन। ये वन इसी श्रेणी में आते हैं जहाँ भारी वर्षा होती है, तापमान भी भारी होता है। विशेष तौर से भूमध्य रेखीय क्षेत्र का वन, जहाँ तापमान भी अधिक होता है, वर्षा भी अधिक होती है, तो वहाँ पर ऐसे सघन वन पाए जाते हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, धूप भी धरती तक नहीं पहुँच पाती, उसके अंदर घुसना भी संभव नहीं है। ऐसे वन, सघन वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हमारे भारत में भी अपना पूर्वोत्तर भारत, जहाँ पर ऐसे वन पाए जाते हैं, जहाँ विशाल वृक्ष उग जाते हैं। ऐसे वन जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है तो सदैव हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन वनों को हम सदाबहार वन भी कहते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता या नमी कम होती है, कम वर्षा होती है, वहाँ वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी धीरे धीरे कम होती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिसे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है।
तीसरा है कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं ब्लूम उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों और पेड़ों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए प्रकृति ने इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली कर दी है, जिसके कारण ये अधिक समय तक नमी को सोखते हैं। इनके तने का छिलका भी काफ़ी मोटा होता है। ऐसे पेड़ अपने यहाँ पर भी थार के मरुस्थल में और आसपास के क्षेत्रों में जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा केर, खेजड़ी, बबूल इत्यादि। ये वनस्पति कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी जड़ें जमीन में गहराई तक होती है। पत्तियां भी छोटी होती है, कांटेदार भी होती है और मोमी सतह वाली होती है, जो वाष्प उत्सर्जन यानी पेड़ जो जमीन से नमी सोखता है उसको अधिक समय तक बनाए रखता है, उसको वाष्प उत्सर्जन के द्वारा वापस उत्सर्जित नहीं करता है। इस प्रकार के वन हमारे शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, जिन्हें अपन कंटीली झाड़ियाँ भी कहते हैं। ऐसे ही चौथा प्रकार है टुंड्रा वनस्पति। हमने पहले पढ़ा था कि जहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है उस क्षेत्र को हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, जहाँ बर्फ के मकान होते हैं। तो ऐसे ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ बर्फ जमी रहती है वहाँ पर ऐसी वनस्पति पाई जाती है जिसे हम कहते हैं टुंड्रा वनस्पति। इसमें मॉस, लाइकेन इत्यादि वनस्पति पाई जाती है, जिसे अपन साधारण भाषा में लील बोलते हैं, जो पानी के ऊपर हरी हरी हमें दिखाई देती है। लाइकेन एक बर्फीली घास होती है जो जब धूप निकलती है तब उगती है और कुछ समय पश्चात वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। पिछली 2 शताब्दियों में यानी पिछले 200 वर्षों के अंदर हमारे विश्व में जिस गति से जनसंख्या बढ़ी है, जितने लोगों की वृद्धि हुई है, इस समय उनसे अधिक लोग हैं। 200 वर्षों से पूर्व जितने लोग थे उससे आज अधिक मात्रा में लोग हैं। इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों के वृक्ष काट दिए गए। देखते हैं अपन, पहले जनसंख्या कम थी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वृक्षों को काटकर वन लगा दिए गए और वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस प्रकार बहुमूल्य संसाधन नष्ट हो रहा है। इससे हमें संरक्षण की आवश्यकता है। धन्यवाद।